प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका मित्र रहमान सर एक बार पुनः आपके समक्ष अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हो रहा हूँ। जैसा कि हम लोग हमारी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी पुस्तक पेनोरमा के पाठों को हम पढ़ रहे हैं। 6 पाठ हम तैयार कर चुके हैं और आइए आज हम बात करते हैं पेनोरमा के पाठ नंबर 7 की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पाठ का नाम क्या है। देखिए लेसन नंबर 7, इस पाठ का नाम है डेड मेंस पाथ। पाठ का नाम है डेड मेंस पाथ। ये कहानी नाइजीरिया के एक लेखक चिनुआ अचेबे की लघु कथा है। नाइजीरिया के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं चिनुआ अचेबे और उन्हीं की ये लघु कथा है। देखिए इस कहानी में हमारा नायक है माइकल ओबी। माइकल ओबी एक 26 वर्षीय ऊर्जावान अध्यापक है। बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही मेहनत करता है और बहुत ही अच्छा बच्चों के साथ पढ़ाई कराता है। तो उसके इस अच्छे कार्य के कारण, अच्छी ऊर्जा के कारण अधिकारी उससे प्रसन्न होते हैं और उसको अध्यापक से प्रधान अध्यापक बनाकर यानी उसका प्रमोशन करके उसे गांव के एक सुदूर स्कूल नदुमे सेंट्रल स्कूल में भेजा जाता है। गांव के एक सुदूर स्कूल नदुमे सेंट्रल स्कूल में भेजा जाता है। मान लीजिए प्रश्न आता है कि व्हाई ओबी वाज सेंट टू द नदुमे सेंट्रल स्कूल। ही वाज सेंट टू द स्कूल बिकॉज ही वाज एनर्जेटिक, ही वाज यंग एंड the officers wanted to bring a great change in the school। इसलिए ओबी को वहां भेजा जाता है। अब विद्यालय के गांव की स्थिति की बात करें, नदुमे सेंट्रल स्कूल की अवस्था क्या है। द कंडीशन ऑफ द विलेज इज वेरी पुअर, वेरी डिस्माइल। गांव की स्थिति बड़ी गंभीर है। वहां अशिक्षा की स्थिति है, गरीबी है। विद्यालय बिल्कुल टूटा फूटा जर्जर अवस्था में है और सुदूर घाटी और गांव के बीच में। तो ऐसी अवस्था में वहां हमारा नायक माइकल ओबी जाता है। वो अपने साथ अपनी पत्नी नैन्सी को भी लेकर जाता है। तो दोनों पति पत्नी वहां जाते हैं और जब वहां सारी अवस्था देखते हैं तो वो अपने 2 लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 2 एम्स। मान लीजिए क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 2 एम्स डिसाइडेड बाय नैन्सी और माइकल ओबी। तो प्रश्न का उत्तर यह बनेगा कि उनके 2 लक्ष्य हैं। पहला कि वे विद्यालय के शैक्षिक स्तर को उठाना चाहते हैं। दे वांटेड टू अपलिफ्ट द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, नंबर 1। एंड सेकेंड, भौतिक सुविधाओं का विस्तार करना। दे वांटेड टू ब्रिंग द डेवलपमेंट इन द स्कूल, है ना। तो ये 2 चीजें, एजुकेशनल स्टैंडर्ड को उठाना एंड द फिजिकल डेवलपमेंट इन स्कूल, ये दोनों बातें इस प्रश्न का उत्तर बनेगी। अब क्या होता है कि दोनों पति पत्नी जब विद्यालय में चले जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। उसकी पत्नी पूरे स्कूल में फूलों के बगीचे लगाती है, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, स्कूल की बिल्डिंग को रिपेयर करते हैं, 4 दीवारी बनाते हैं और हमारा माइकल ओबी बच्चों को पढ़ाता है, टीचर्स के साथ भी मेहनत करता है, स्कूल में रंगाई पुताई करते हैं और कुछ महीनों में स्कूल की कंडीशन काफी अच्छी हो जाती है। जो पहले एकदम खराब थी अब वो अच्छी हो जाती है। अब जब स्कूल थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि जब इस बात को ऐसे समझिए कि जब हमारे नायक ने स्कूल की बाउंड्री बनाई, तो मान लीजिए कि स्कूल की 2 बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है। 2 बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंगों के बीच में जैसे मैंने ये लाल लाल और ब्लैक लाइंस बनाई है, मान लीजिए दोनों बिल्डिंग्स के बीच में से एक रास्ता जा रहा है। दोनों बिल्डिंग्स के बीच में से, तो दोनों बिल्डिंग्स के बीच में से एक रास्ता जाता है और चूंकि बाउंड्री बन जाती है स्कूल की, तो ये रास्ता बंद हो जाता है। जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो ये रास्ता गांव वालों के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता था। Why the path was important for the villages? It has two reasons. उसके दो कारण हैं। पहला, वह रास्ता गांव से शमशान को जोड़ता था। देखिए, गांव से शमशान को जोड़ता था। It connected the village to the burial place of the village. नंबर 1। और दूसरा, गांव वालों की मान्यता थी कि इसी रास्ते से उनकी आत्माएं पूर्वजों की आती और जाती हैं। They thought that their ancestors and the souls of their ancestors come and go only through this path. इसी रास्ते से आती और जाती है, ये उनका अंधविश्वास था। ठीक है, तो अब इस अंधविश्वास के बीच में गांव वाले उस चार दीवारी का विरोध करते हैं, जिससे रास्ता बंद हो गया। हमारा नायक माइकल ओबी मानता नहीं है। गांव वाले अपनी बात कहने के लिए, समझाने के लिए उसके पास प्रीस्ट भेजते हैं, पादरी, प्रीस्ट ऑफ एनी। वह जाता है। अब मान लीजिए प्रश्न आता है कि व्हाट डिड द प्रीस्ट ऑफ एनी टेल टू द माइकल ओबी? उसने क्या कहा? तो वो माइकल ओबी के पास जाता है और समझा कर कहता है कि गांव वाले वर्षों से इस मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। द विलेजर्स हैव बीन यूजिंग दिस पाथ फॉर मेनी इयर्स, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिफोर यू वर बोर्न एंड आई वर बोर्न, तुम्हारे और मेरे जन्म से पहले ही गांव वाले इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन माइकल ओबी नहीं मानता है, वो रास्ता नहीं खोलता है और वह बंद रखता है। अब कुछ समय बाद एक घटना होती है। गांव में एक महिला है जो गर्भवती है और उसके बच्चा होने वाला है। जब वो बच्चे को जन्म देती रहती है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो गांव वाले गांव के ओझा यानी डिविनर को बुलाते हैं। गांव के ओझा डिविनर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं। वह डिविनर कहता है कि रास्ता बंद होने से पूर्वज नाराज हो गए। वो कहता है एंसेस्टर्स हैव बीन इंसल्टेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द पाथ। रास्ता बंद होने के कारण हमारे डिविनर, हमारे पूर्वज नाराज हो गए। गांव वालों को जब ये बात पता चलती है, वे नाराज हो जाते हैं और उसी रात पूरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और नैन्सी द्वारा लगाए गए पूरे बगीचे को उखाड़ फेंकते हैं। स्कूल की सारी चार दीवारी को तोड़ देते हैं। इवन की पूरी स्कूल की बिल्डिंग को भी तहस नहस और धराशायी कर देते हैं। जब सुबह माइकल ओबी उठता है, देखता है तो पूरा स्कूल नष्ट हो चुका, खत्म हो चुका। थोड़े दिन बाद इसकी शिकायत होती है। एक अधिकारी आता है जिसे इसमें व्हाइट सुपरवाइजर के नाम से बुलाया गया है। वो व्हाइट सुपरवाइजर आता है और वह भी जब वहां आकर देखता है तो वह भी अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है? वह भी अपने रिपोर्ट में कहता है कि द ट्राइबल सिचुएशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द मिसगाइडेड ज़ील ऑफ द हेडमास्टर। क्या कहता है कि नए हेडमास्टर की गलत तरीकों से गांव में जाति युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। कौन रिपोर्ट देता है? वह निरीक्षक, वह अधिकारी जो इस पूरी घटना का निरीक्षण करने आता है। अब ये हुई हमारी कहानी, यहाँ खत्म हो जाती है। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल कर रहा हूं। मेरा ये प्रश्न है इस वीडियो में, आप इस प्रश्न को अपने होमवर्क में लीजिएगा, गृह कार्य में लीजिएगा और करके बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि हमारा माइकल ओबी, हमारा अध्यापक जो ऊर्जावान है, अच्छा अध्यापक है, बहुत मेहनत करता है, उसकी पत्नी भी मेहनत करती है, स्कूल को अच्छा बना देते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं, फिर भी आखिर में ऐसा क्यों होता है कि पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है और अधिकारी भी हमारे ही उस नायक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है? और कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से लिख कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो इसलिए पसंद आएगा क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। खुश रहिए, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।